हेलो दोस्तों, आप सभी को आरबी क्लासेस की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो हम आज देखते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार, है ना। मेले और महोत्सव के बारे में या त्योहारों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेले इंपॉर्टेंट है राजस्थान में हर एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति दी हुई हो उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो मेले हैं उनकी मैं एक सीरीज लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि सबसे बेस्ट सीरीज होगी और आपको भी सही तरीके से समझ में आएगी। चलो हम देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का प्रसिद्ध बणेश्वर मेला, बणेश्वर मेला है कहाँ? तो डूंगरपुर। कहाँ पर है? डूंगरपुर में, है ना, ध्यान में रखना है। बणेश्वर मेला कहाँ है? डूंगरपुर। बणेश्वर मेला डूंगरपुर। लेकिन इसमें क्या पूछ रखा है कि ये किस माह में भरता है? बणेश्वर मेला डूंगरपुर में है, लेकिन ये किस माह में भरता है? क्या वो पोष में भरता है, आषाढ़ में भरता है, फाल्गुन में भरता है या फिर माघ में भरता है? तो ये माघ माह की पूर्णिमा के दिन, माघ माह की पूर्णिमा के दिन बणेश्वर डूंगरपुर में प्रसिद्ध मेला भरता है। जो कब भरता है? माघ महीने की पूर्णिमा के दिन। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे तीर्थ स्थल जहाँ पर क्या है, दीपदान किए जाते हैं, है ना। तो एक आपको हमने जब विस्तार से पढ़ा तब देखा कि कोलायत कपिल मुनि, वहाँ पर क्या है, दीपदान किया जाता है। दूसरा पुष्कर अजमेर में दीपदान किए जाते हैं और तीसरा बणेश्वर डूंगरपुर में क्या है, दीपदान किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखोगे, क्या? माघ महीने की पूर्णिमा के दिन। आगे दूसरे क्वेश्चन है हमारा, भरथरी का मेला किस जिले में भरता है? भरथरी का मेला किस जिले में भरता है? ये ध्यान में रखना है कि भरथरी का मेला, भरथरी जो कनपट्टेनाथों का मेला या फिर भरथरी का मेला तो किस जिले में भरता है? अब इसमें क्या जिला पूछ रखा है, तो जिला क्या जयपुर में भरता है, भरतपुर में भरता है, अलवर में भरता है या फिर दौसा में भरता है? तो भरथरी का मेला अलवर में भरता है। कहाँ भरता है? अलवर में भरथरी का मेला भरता है। ये आप ध्यान में रखोगे। आगे हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, क्या सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है ना। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला या नाम लिख लेना, मेला, प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है ना। सीताबाड़ी का मेला या सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो किस जिले में लगता है? तो इसमें क्या कोटा में लगता है, बाड़मेर में लगता है, बारां में लगता है या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो ध्यान में रखोगे, सीताबाड़ी शहरियों का कुंभ, है ना, तो क्या है, बारां में। सीताबाड़ी कहाँ पर है? बारां। और वहाँ पर सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला भरता है, वो भी कहाँ पर है? बारां में। ये आप ध्यान में रखोगे। आगे बादशाह का मेला, बादशाह का मेला भी है, बादशाह की सवारी भी है। बादशाह का मेला और बादशाह की सवारी दोनों ही प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखोगे। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? क्या ब्यावर में भरता है, कोटा में, दौसा में या फिर सवाई माधोपुर में? तो ध्यान रखोगे, ब्यावर अजमेर। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में भरता है। कौन सा मेला? बादशाह का मेला। ऐसा माना जाता है कि जो अकबर थे, अकबर, उन्होंने क्या है, किसको एक दिन का बादशाह बनाया था? किसको बनाया था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में, और उसी ने इस ब्यावर को बसाया था, ये भी ध्यान में रखना है। और वहाँ पर आज उसी दिन की याद में बादशाह की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। ये भी ध्यान में रखोगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बादशाह का मेला कहाँ पर? ब्यावर। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में। अब पहले एक बात और ध्यान में रखना, पहले ब्यावर अजमेर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ब्यावर खुद एक नया जिला बन चुका है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप जिला दर्शन में जाके देखोगे तो ब्यावर के बारे में संपूर्ण विस्तार के साथ सब कुछ दे रखा है। ब्यावर किन किन तहसीलों को मिलाकर बना है, ब्यावर में कौन कौन से जिले के क्षेत्र लिए गए हैं और ब्यावर की क्या क्या विशेषता है, ब्यावर में कौन सा चीज, कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है, कौन से महल है, क्या है, वो संपूर्ण वीडियो आप देखोगे तो उसमें सब कुछ दे रखा है। ब्यावर कब बना,
जिला और ब्यावर जो शहर है कब बसाया गया, कहाँ पर कैसी सवारी निकाली जाती है, वो संपूर्ण डिटेल आपको आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए कि जिला दर्शन, उसमें आपको मिलेगा ब्यावर जिले के बारे में। तो वहाँ पर विस्तार से अध्ययन दे रखा है। तो ये अभी ब्यावर पहले अजमेर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ब्यावर खुद जिला बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है? क्या नागौर, नागौरी, बिल्कुल नागौर में पशु मेला भरता है। पुष्कर में भी पशु मेला है। तिलवाड़ा बाड़मेर सबसे प्राचीन पशु मेला देखा जाए, सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन पशु मेला है ये तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी वाला है ना, प्राचीन पशु मेला, ये ध्यान में रखना है आपको। सबसे प्राचीन पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी वाला, ये भी ध्यान में रखना है। तो रामदेवरा, रामदेवरा पशु मेला नहीं है। रामदेवरा में पशु मेला या पशुओं की जो खरीद और बिक्री नहीं की जाती है, ये ध्यान में रखोगे, रामदेवरा पशु मेला नहीं है। आगे हमारा 6 नंबर, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इनमें से है ना, इनमें से कौन सा मेला है वो वर्ष में 2 बार? बाणगंगा मेला, श्री महावीर जी मेला, केला देवी जो लांगुरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है वो मेला, या करणी माता। ये देखो, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है, यानी नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना शुरू हुआ? किसके शासन काल में कोटा का जो प्रसिद्ध दशहरा मेला है वो उसके शासन काल में लगना शुरू हुआ? तो उमेद सिंह के शासन काल में हुआ था, राम सिंह के शासन काल में हुआ था, या फिर दुर्जन साल के शासन काल में हुआ था, या फिर माधो सिंह? तो जब आप विस्तार से जाकर देखोगे कोटा का पूरा इतिहास, तो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा कि माधो सिंह के शासन काल में कोटा का जो दशहरा मेला है वो प्रसिद्ध हुआ या वहां से लगना शुरू हुआ। किसके शासन काल में? माधो सिंह के। कोटा का इतिहास भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आगे, सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसमें देर का क्या, पुष्कर में, उदयपुर में, जयपुर में, या बीकानेर में? जब आप महोत्सव पढ़ ही रहे हो तो आपने देख लिया कि बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ऊंट महोत्सव। जैसे थार महोत्सव बाड़मेर, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, थार महोत्सव, ये भी ध्यान में रखना है ना। कहाँ पर? तो ये बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो इन प्रकार से आप ध्यान में रखोगे कि ऊंट महोत्सव या ऊंट मेला एक ही बात है ना। ऊंट मेला या ऊंट महोत्सव तो कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। कुछ बातें कॉमन होती है तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तेजाजी का मेला कहाँ भरता है? तेजाजी का मेला कहाँ भरता है, यानी प्रसिद्ध मेला वो कहाँ भरता है? तो ये ध्यान में रखोगे कि क्या मेड़ता सिटी नागौर में, यानी इनमें से ऑप्शन दे रखा है उनमें बताओगे कि कहाँ भरता है। तो क्या पर्वतसर नागौर में भरता है? देशनोक, देशनोक में अभी देखा था करणी माता का, कहाँ पर? करणी माता का है ना, करणी माता का भरता है। राय सिंह नगर, गंगानगर नहीं। तो जो पर्वतसर नागौर दे रखा है वहाँ तेजाजी जी का प्रसिद्ध मेला लगता है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी किस जनजाति से? तो मैंने बताया था कि शहरिया जनजाति जो 12 जिला है उसके शहबाज और किशनगंज 2 तहसीलें हैं वहाँ पर निवास करती है, वहाँ सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो शहरियों का कुंभ भी कहलाता है सीताबाड़ी, शहरियों का कुंभ। शहरियों का हरिद्वार भी यही है सीताबाड़ी। कहाँ पर? पीछे एक क्वेश्चन में आया था कहाँ भरता है, तो 12 में भरता है। तो ये शहरिया जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? शहरिया जनजाति से, ये आप ध्यान में रखोगे। तो ये क्या है, बड़े ही टॉप क्वेश्चन है, तो आपके लिए आगे फायदेमंद साबित होंगे। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानी। इनमें से ऐसा एक युग्म दे रखा है जो गलत है, तो क्या है? बनेश्वर मेला हमने पहला ही क्वेश्चन शुरू ही किया था, डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट बात है। बादशाह का मेला ब्यावर में पड़ता है, हमने पढ़ा था, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, ये बात भी सही है। और मरु महोत्सव बाड़मेर,
गौतमेश्वर मेला सिरोही। तो आपको क्या इसमें से गलत क्या है? गौतमेश्वर मेला सिरोही। और मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें आप ध्यान में रखोगे कि मरु महोत्सव जो युग्म क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो मरु महोत्सव बाड़मेर की बजाय कहाँ बनता है? आप ध्यान में रखोगे जैसलमेर, है ना। कहाँ बनता है? जैसलमेर। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना था। मरु महोत्सव में दे रखा है आपके बाड़मेर, तो बाड़मेर की बजाय क्या करना है? जैसलमेर में बनता है। आगे देखो, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है ना। इसमें उर्स दे रखा है, देख लो उर्स। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो बोहरा समाज का तो क्या बाड़मेर में बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है, गलियाकोट या उदयपुर? तो इनमें से कहाँ बढ़ता है? तो इनका क्या कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट, है ना। गलियाकोट बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है गलियाकोट में। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, यानी धुरमेड़ी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ या धुरमेड़ी। जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? एक कहते हैं धुरमेड़ी, जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, नो हनुमानगढ़ में। तो दूसरा जो शीश मेड़ी है वो कहाँ है? तो यही पूछ रखा है। नवाटापुरा डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी चित्तौड़गढ़ या कोलूमठ जोधपुर। तो इसमें से क्या दे रखा है कि एक गोगा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा इन ऑप्शनों में से दे रखा है। तो कहाँ पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर। सांचौर कहाँ पर? जालोर। अगर इनमें ऑप्शन में सांचौर जालोर की बजाय अगर ये आ जाए कि ददरेवा चूरू, तो भी सही होगा। चूरू में शीश मेड़ी, गोगा जी की कौन सी मेड़ी है? शीश मेड़ी। कहते हैं कि अपने भाई अर्जुन सर्जन के साथ लड़ते हुए उनका शीश वहां पर गिरा था, इसलिए वहां पर शीश मेड़ी। जन्म भी वहीं पर हुआ था। और कहते हैं फिर धड़ लड़ते हुए कहां पर गिरी थी? नो हनुमानगढ़ में जाकर के। तो आगे जल झूलनी एकादशी मेला कहाँ पड़ता है ना। जल झूलनी एकादशी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर पड़ता है? जल झूलनी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बूंदी में पड़ता है, जयपुर में या फिर धौलपुर में? तो जल झूलनी एकादशी का मेला है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये आप ध्यान में रखोगे। आगे चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है? यानी किस जिले में चंद्रभागा मेला बढ़ता है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और हर एक एग्जाम में मैंने देखे 5-7 एग्जाम ऐसे हैं जिनमें बार बार पूछा जाता है। तो कहाँ पर बढ़ता है? क्या चंद्रभागा झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर या डूंगरपुर? तो देखो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं जो आसपास भी नहीं है, जैसलमेर कहीं नजदीक भी नहीं है। तो कहाँ पर बढ़ता है? चंद्रभागा झालावाड़ में। आगे ध्यान रखना, क्वेश्चन संख्या नंबर हमारा 16। क्या हिंदू मुस्लिम श्रद्धाओं का सर्वोत्तम मेला है? यानी हिंदू मुस्लिम में एकता या दोनों जिसमें श्रद्धा रखते हो, इनमें से कौन सा मेला है जिनमें दोनों ही यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के अनुयायी जाते हैं? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा या मलिनाथ जी मेला? वैसे अगर देखा जाए तो गोगा जी भी पंचपीरों में ही आते हैं, पंचपीरों में आते हैं। और कहते हैं कि गोगा मेड़ी है हनुमानगढ़ में, वहां पर उसके मुख्य द्वार पर लिखा है बिस्मिल्लाह खां, है ना। तो वो भी एक तरीके है, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध देखा जाए तो रामदेव जी का मेला। किसका मेला? बाबा रामदेव जी का मेला है। वो हिंदू और मुसलमान एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखोगे। वैसे अगर दोनों आए तो हमेशा ही क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है कि उनको कट मारना पड़ता है। यानी अगर ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, इसमें गोगा मेला दे रखा है, ये भी हिंदू एकता का है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन इनमें अगर प्रसिद्ध देखा जाए सर्वोत्तम, क्या दे रखा? सर्वोत्तम। तो कौन सा है? रामदेव पशु मेला। ये ध्यान में रखोगे। आगे क्वेश्चन संख्या नंबर 17 है हमारे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 17? होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो क्या कार्तिक पूर्णिमा को? ना, कार्तिक पूर्णिमा को तो नहीं। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को यानी 23 को? ना। और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को? ना। इसमें से आप ध्यान में रखोगे, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? हम होली मनाते हैं, है ना। तो आप सब मनाते ही हो, ये भी ध्यान में रखना है। आगे 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है? पुष्कर का मेला
जो सबसे ज्यादा पर्यटक स्थलों के रूप में सबसे बड़ा पर्यटनों को दृष्टि से देखा जाए तो पुष्कर मेला है। सबसे ज्यादा आय की दृष्टि से देखा जाए तो भी पुष्कर मेला ही है। तो ये ध्यान में रखना है। कब बढ़ता है? तो क्या माघ चतुर्थी को, कार्तिक पूर्णिमा को, आश्विन एकादशी को, कार्तिक एकादशी को। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला बढ़ता है? पुष्कर का मेला। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर दीपदान प्रसिद्ध है, यहाँ के दीपदान। आगे 19 नंबर क्वेश्चन, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो कहाँ पर बढ़ता है? क्या सवाई माधोपुर में गणेश जी का मंदिर है, सिरोही में, कोटा में, अलवर में? आपने देखा कि जब भी कोई नई शादी फिक्स होती है तो उनमें जो पहली कुंकू बतरी है, माना जाता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में वहाँ पर चढ़ाई जाती है, वहाँ पर पहले चढ़ाई जाती है। ये ध्यान में रखना। तो गणेश जी का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। आगे बाण गंगा मेला कहाँ बढ़ता है? बाण गंगा मेला कहाँ बढ़ता है? बाण गंगा भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, जयपुर। तो बाण गंगा नदी कहाँ से बहती है? तो ये ध्यान में रखना है, बाण गंगा जयपुर से। आगे हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर। क्या दे रखा है 21 नंबर में? कौन सा युग्म ए संगत है? यानी इन 4 युग्म दे रखे हैं, उनमें से ए संगत को छांटना है। पुष्कर मेला अजमेर बिल्कुल, बनेश्वर डूंगरपुर बिल्कुल सही है, कपिल मुनि कोलाइक बीकानेर सही है, जंबेश्वर मेला धुले उदयपुर नहीं, जंबेश्वर मेला धुले उदयपुर की बजाय आप मुकाम बीकानेर लिखोगे, है ना? मुकाम बीकानेर नौका तहसील के अंतर्गत आता है, तो मुकाम बीकानेर। यहाँ पर जंबेश्वर मेला कहाँ है? मुकाम बीकानेर। ये आप ध्यान में रखोगे। आगे मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? मैंने बताया था ना, मल्लीनाथ, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, खरनाल, नागौर, बिलाड़ा या चाकसू, जयपुर। तो तल्लीनाथ, तल्लीनाथ का मैंने अभी बताया था कि तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन सा पशु मेला? मल्लीनाथ जी पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला। ये भी ध्यान में रखना, सबसे प्राचीन पशु मेला। आगे भी ऐसा ही दे रखा है। कौन सा युग्म ए संगत है? ए संगत वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं ताकि कवर ज्यादा हो जाते हैं और क्वेश्चन एक ही बनता है। कैसे? पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को, बिल्कुल कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को, बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही केला देवी का बढ़ता है। गणेश्वर मेला, गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं, महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता। तो इसमें ए संगत छांटना था, ए संगत हमारा डी है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 24 नंबर क्या है? बूंदी की कजली तीज का मेला कब बढ़ता है? बूंदी का नहीं, बूंदी की कजली तीज का मेला कब बढ़ता है? कजली तीज, बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। तो कजली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को या भाद्र कृष्ण तृतीया को। कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, यानी जिस तीज पर सातु बनाए जाते हैं ना, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, कुछ भी बोल दो, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी को। तो तीज की सवारी है ना, अगर ऐसा आ जाए तीज की सवारी, तो छोटी तीज है वो जयपुर की प्रसिद्ध है और तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये ध्यान में रखना है। आगे कौन सा युग्म ए संगत है? फिर से वैसे ही क्वेश्चन। तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल श्रावण शुक्ल तृतीया को, इसमें से ए संगत छांटना है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया यानी छोटी तीज और तीज की सवारी निकाली जाती है और मैंने अभी बताया था तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे जंबेश्वर मेला फाल्गुन व आसोज माह में, बिल्कुल फाल्गुन और आसोज माह में। आगे चार भुजानाथ जी का मेला श्रावण शुक्ल एकादशी को, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। आगे गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्र कृष्ण अष्टमी को लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें? भाद्र शुक्ल अष्टमी को होता है। कौन सी? शुक्ल अष्टमी। ये ध्यान में रखना है। कृष्ण अष्टमी को काटना है, शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। ये ध्यान में रखोगे तो एकदम नजदीक से। क्या देर के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें क्या आदमी कंफ्यूज हो ही जाता है। कैसे? अब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दे रखा है, बस फर्क कितना रहा? मात्र 15 दिनों का।
है ना। यहाँ शुक्ल है तो राइट है, कृष्ण है तो रोम है। आगे देखते हैं, चंद्रभुजी का मेला, है ना, कहाँ भरता है? चंद्रभुजी, चंद्रभुजी का मेला तो चंद्रभुजी तिजारा अलवर में भरता है, सीधी सी बात है, तिजारा अलवर। आगे खेताल जी का मेला कहाँ भरता है? खेताल जी का मेला कहाँ भरता है? तो खेताल जी का मेला भरता है, क्या जोधपुर में भरता है, सीकर में भरता है या दौसा में? खेताल जी का मेला भरता है पाली में, ये भी आप ध्यान में रखोगे। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युगम ए संगत है? ए संगत वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर, ए संगत को छांटना है, बिल्कुल चुंगी तीर्थ कहाँ है? जैसलमेर है। घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, बिल्कुल घोटिया अम्बा का मेला और मंदिर दोनों ही बांसवाड़ा में है। रामेश्वर मेला करौली, ये गलत है, रामेश्वर मेला करौली नहीं है। आगे विक्रमादित्य मेला उदयपुर, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ए संगत कौन सा है? ए संगत रामेश्वर मेला करौली। आगे देव सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है? देव सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है? बांसवाड़ा में भरता है, बीकानेर में, गंगानगर या डूंगरपुर? तो देव सोमनाथ का मेला है वो कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। देव सोमनाथ का मेला कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। सीता माता का मेला किस जिले में भरता है? सीता माता का मेला, इनमें से सीताबाड़ी का मेला देखा था आपने, 12 में भरता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? सीता माता। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, कौन कौन से जिलों में, उनसे आपको ध्यान में रखना है। तो सीता माता उदयपुर में, जोधपुर में, हनुमानगढ़ या प्रतापगढ़? तो प्रतापगढ़ में सीता माता का मेला भरता है। कहाँ भरता है? प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोरठ मेला कहाँ भरता है? सोरठ मेला कहाँ भरता है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा, शाहबाद बारा, लालसोट दौसा, रासमी चित्तौड़गढ़। तो इसमें मंडलगढ़ भीलवाड़ा में कौन सा मेला भरता है? सोरठ मेला। यानी कुछ मेलों के नाम हमने नहीं सुन रखे हो, ऐसे ऐसे मेले आजकल जीके में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वहाँ की जनता यानी जो मंडलगढ़ के आसपास के निवासी उनको पता है, लेकिन पूर्णतः सबको नहीं पता है। तो ये ध्यान में रखना है, सोरठ मेला कहाँ है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर 32, कौन सा युगम में संगत है? फिर युगम वाला क्वेश्चन, चार भुजानाथ मेड़ता नागौर, बिल्कुल चार भुजानाथ मेड़ता नागौर, ये संगत छांटना है हमें। हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव पीपलूद बाड़मेर, बिल्कुल करेक्ट बात है। धूनी के रणछोड़ राय जी बांसवाड़ा, बिल्कुल सही बात है। तो इनसे क्या है? ए संगत कौन सा है? इंद्र माता, इंद्र माता कहाँ है? दौसा में नहीं है, तो ये आपका ए संगत है। चार भुजानाथ मेड़ता नागौर, हल्देश्वर महादेव पीपलूद बाड़मेर, धूनी के रणछोड़ राय जी बांसवाड़ा, तो आपका 4 नंबर गलत है। तारकिन का उर्स, तारकिन की दरगाह कहाँ है? और उस वहीं पर भरता है जहाँ तारकिन की दरगाह है। उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो तारकिन की दरगाह है नागौर में। और मेला कभी कहाँ लगता है? तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? नागौर में लगता है, ये ध्यान में रखोगे। खलकाणी माता का मेला कहाँ भरता है? कौन सी माता का? खलकाणी माता का मंदिर, मंदिर और मेला, जहाँ मंदिर होगा वहीं मेले का आयोजन होगा। तो लूणियावास में, कहाँ पर भरता है? लूणियावास। आगे ध्यान देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बिल्कुल आदिवासियों का कुंभ, वही जो मैंने बताया था कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वहाँ के दीपदान प्रसिद्ध है, बणेश्वर धाम डूंगरपुर, है ना। तो बणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है, ये ध्यान में रखना है। डूंगरपुर जिसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बणेश्वर मेला। आगे हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? कोटा में, करौली में, झालावाड़ या बारा? इनमें से कौन से जिले में महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है? तो करौली में महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है? जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है वो, ऐसा कौन सा समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन मनाता है ना। तो ऋषि पंचमी के दिन कौन सा समाज मनाता है? तो क्या वैश्य समाज है?
ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय या माहेश्वरी? तो माहेश्वरी समाज है वो कौन से दिन? ऋषि पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाता है? वही बहन भाई का अटूट प्रेम त्योहार है जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन कब मनाते हैं? कौन सा समाज? माहेश्वरी समाज है वो ऋषि पंचमी के दिन ये त्योहार मनाती है। सुगंध दशमी पर्व किससे? धर्मावलंबियों द्वारा या उनसे जुड़ा हुआ है, यानी सुगंध दशमी तो किन से जुड़ा हुआ है? तो आपके पहला ही ऑप्शन है जैन समाज से, जैन धर्म को जो मानने वाले हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कौन सा? सुगंध दशमी। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या है। 49 नंबर, हल षष्ठी है ना, हल छठ या हल षष्ठी त्योहार मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? हल छठ या फिर हल षष्ठी। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, सावन शुक्ल षष्ठी को या सावन कृष्ण षष्ठी को? तो भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को, यानी आमनी भाषा में केवा भादवेरी छठ में। भादवेरी छठ ने किसी छठ आवे? हल छठ। आगे हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, चालीसा महोत्सव किस समाज द्वारा मनाया जाता है? चालीसा जो महोत्सव है किस समाज द्वारा मनाया जाता है? तो सिख समाज, सिंधी समाज, मुसलमान समाज या जैन समाज? तो ये जो चालीसा है वो सिंधी समाज द्वारा मनाया जाता है। आगे, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी गर्मी की मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो क्या गणगौर, आखा तीज, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भादुए में, तीज, तीज अभी बताई थी, बूढ़ी तीज और सातोड़ी तीज, कजली तीज, तो ये आखा तीज। आखा तीज राजस्थान के लिए एक इम्पोर्टेंट माना जाता है कि ए बुझा सावा, यानी इस पर किसी भी ब्राह्मण पंडित को नहीं पूछने की जरूरत होती है, बिना पूछे आखा तीज को क्या की जाती है? शादियाँ की जाती है ना। और वो भी सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं? आखा तीज के दिन राजस्थान में। आगे, ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव का मेला कहाँ पड़ता है? ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव का मेला तो क्या रेवा सीकर, सिवाड़, सवाई माधोपुर? यानी माना जाता है कि जो घुमेश्वर महादेव है वो शिव जी का 12वां या अंतिम रूप और शिवलिंग माना जाता है। 12वां या अंतिम। जो सिवाड़ कहाँ पर है? सिवाड़ महादेव, वहां पर ये घुमेश्वर मेला है जिसका आयोजन होता है। आगे, बेलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बेलून, बेलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? क्या जैसलमेर में, बूंदी में, बाड़मेर में? तो आपका राइट आंसर है बाड़मेर। बेलून महोत्सव बाड़मेर। आपके 44 नंबर क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में ऊब छठ, यानी ऊब छठ के दिन महिलाएं पूरे दिन खड़ी रहती है, बैठती नहीं है, वही ऊब छठ वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उठ छठ, गामा छठ, चाना छठ या निर्जला छठ? तो क्या कहा जाता है? तो ये शेखावाटी में ऊब छठ को चाना छठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाना छठ। कब, किसको? ऊब छठ को क्या कहा जाता है? चाना छठ। राजस्थान में सातोड़ी तीज मनाई जाती है। मैंने कहा था सातोड़ी, बूढ़ी, कजली, बड़ी तीज तो कब मनाई जाती है? क्या सावन शुक्ल तृतीया को, सावन कृष्ण तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को या भाद्र शुक्ल तृतीया को? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज? सातुड़ी तीज। कौन सी तीज? सातुड़ी तीज, कजली तीज, सारी की सारी यही है। गंगा दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है? गंगा दशहरा कहाँ होता है? तो गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में आयोजित होता है, यह मेला भरता है। गंगा दशहरा कामा भरतपुर। आगे आपके 47 नंबर है क्वेश्चन की, प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है? हरनौत प्रतापगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी, सपेव धौलपुर या अंजारी सिरोही? तो अंजारी सिरोही में कौन सा मेला लगता है? प्रसिद्ध गौतमेश्वर मेला लगता है। कौन सा मेला? गौतमेश्वर, अंजारी सिरोही के अंदर। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पतंग महोत्सव जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जैसलमेर की, ये ध्यान में रखना है। आगे, त्रिपुरा
या त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। किसको कहते हैं? त्रिपुर पूर्णिमा। ये बाद में श्रावण पूर्णिमा को कहते हैं, भाद्र पूर्णिमा को कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं कि त्रिपुर पूर्णिमा। आगे गुड़ी पड़ावा का त्योहार मनाया जाता है। गुड़ी पड़ावा का त्योहार मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़ावा का त्योहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे त्योहारों से संबंधित इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको समझ आया है और हम इसी प्रकार से आगे और भी इस प्रकार की टेस्ट सीरीजें या वन लाइनर या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन लेके आएंगे। और तब तक के लिए आने वाले वीडियो तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।